करना है, जो भी पेमेंट्स करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, वो इन तीनों की सुपरविजन में करनी है और इनके अहकाम मानने हैं। जबकि ना तो This press conference is साशे Pakistan. पेरोल पे थे, ना वो SCCP में हमारे साशे के The corruption of साशे Sachet. में बीइंग एन एम्प्लॉय वो प्रूफ देते हैं कि इन्होंने पेमेंट्स कहाँ पर यूज़ की हैं और प्रॉपर हमारे पास बिल्स आते हैं उसके। जैसे हमारी इतनी बड़ी पेमेंट्स जो होती हैं वो हम कैश में नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा कि कैश में करेंगे। फिर जब हमने रेजिस्टेंस शो की तो वो मामला वहीं पे हो गया और वो जो हमें लीगल एग्रीमेंट दे रहे थे वो भी फेक एग्रीमेंट था। वो डॉक्टर AQ खान फाउंडेशन के नाम का बना हुआ था, वो साशे के नाम का बना हुआ भी नहीं था। और इस पर भी हमने रेजिस्टेंस शो की कि इस पे हम पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि साशे डॉक्टर AQ खान फाउंडेशन के अकाउंट उसके बिहाफ पे पेमेंट्स नहीं कर सकता, ये खुद एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उन्होंने उसको बीच में ही ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने शमाइल एंड फैसल लगारी का मैंने आपसे जिक्र किया, उसको आई डोंट नो किस बेस पे वो कह रही थी इनको 70 लाख का आप वो पे करें, 70 लाख करें। कोई उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो भी डॉक्टर AQ खान फाउंडेशन के बिहाफ पे पेमेंट थी। उस पर उमर ने रजिस्ट किया तो उमर को एक सुल्तान खान है जो कि जुनेदी शोएब के आई गेस ऑनर हैं, वो ऑडिटर हैं, वो उमर को बता रहे थे कि आप ऐसे करो, मैं ऐसे पेपर्स बना, मतलब वो जाली पेपर्स बनाने का उमर को कह रहे थे। तो उमर ने कहा कि मैं इतने प्रेशर में और मैं मतलब इतना ऑनेस्ट और उस पर काम कर रहा था, मैं ये 2 नंबर काम नहीं कर सकता। उन्होंने उमर को प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि उमर ने अपना डिज़ाइन जो है 18 सितंबर को पुट किया विद एलिगेशंस। हम आपको वो डिज़ाइन भी दिखा देंगे, उसमें प्रॉपर एलिगेशंस हैं कि अपर मैनेजमेंट की प्रेशर की वजह से मैं ये डिज़ाइन दे रहा हूँ और अपर मैनेजमेंट ने मुझे इतना इलीगल पेमेंट्स के लिए प्रेशराइज किया जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो सुल्तान खान है वो इसको बता रहे थे, तरीके बता रहे थे कि आप ऐसे करें, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बेसिकली उनका काम ही है जाली कंपनियाँ बनाना और जो 2 नंबर पैसा होता है जैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी, इमीडिएट इफेक्ट पे इसका डिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया। जबकि वो एलिगेशन से उन लोग एलिगेशन था उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी, उनको वो CC करना चाहिए था बोर्ड को या जो भी हमारे अथॉरिटीज उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इस पर फिर HR ने स्टैंड लिया। HR ने मैम को एक ईमेल की, वो ईमेल की कॉपी भी इन सारे के साथ है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने पूरी पॉलिसीज़ बताई उनको कि आप उमर के डिज़ाइन को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसको इंक्वायरी बैठेगी क्योंकि बाद में जब आफ्टर 3 इयर्स हमारा TCP का और SCCP का ऑडिट होता है उसमें हम लोग फंस जाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होगा कि हम जो एम्प्लॉय हैं वो आपकी इन चीज़ों में मतलब इन शामिल नहीं थे। ये अपर मैनेजमेंट सारा कुछ कर रही थी। उन्होंने इस ईमेल का रिप्लाई साइमा को करने के बजाय एडमिन में कॉल किया कि उमर के ऑफिस का रूम इमीडिएटली चेंज किया जाए। उमर का रूम का जो लॉक था वो चेंज हो गया। उस पर हमने आवाज़ उठाई, ये 19 सितंबर की बात है, फ्राइडे को। फिर हम लोग जब हमने कहा कि ये आप बोर्ड के एथिक्स के खिलाफ है कि आप एक बंदे की डायरेक्टर भी हैं, वो तशरीफ लाए और वो रुकन 2 बजे तक ऑफिस में अकेले थे। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। फिर हमें छोटी छोटी बातें पता चल रही थी कि उन्होंने मुझ पे, साइमा पे और सायरा पे कुछ चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि हमने ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट में घुस के कुछ चीज़ें चोरी की हैं। अभी हमें ये नहीं बताया गया कि क्या मिसप्लेस हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने हमें इतना प्रेशराइज किया कि हमने उसी दिन डिज़ाइन पुट कर दिए थे। और उन्होंने अभी बल्कि आज हमें मतलब ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के अगेंस्ट FIR दर्ज कराएंगे कि आप लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में घुस के तो चीज़ें चोरी की हैं। हालांकि उमर ये बैठा हुआ है, इसको पता है कि इसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मिसप्लेस है क्योंकि सारी चीज़ें इसकी कस्टडी में है। सारा इसके सिस्टम में पासपोर्ट है, पासपोर्ट सिर्फ उमर के पास ही है, कोई बुक्स का जो भी रहता है वो उमर के पास
चेक बुक्स उमर के पास हैं, कीज उमर के पास हैं, एवरीथिंग उमर के पास है, लेकिन हमें नहीं पता कि मतलब हम पे अब 3 दिन हो गए हम ऑफिस नहीं गए। अब इन 3 दिनों में उन्होंने क्या प्लानिंग किया है, क्या प्लॉटिंग किया, हमें नहीं पता, इसलिए हम मजबूरन आज आप लोगों के पास आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो भी मामला है वो SECP जो कि जिसके तहत हम रजिस्टर्ड हैं उसके ऑडिटर्स खुद इंक्वायरी करें कि वो ज़मीन चल ये बता दें आपको कि अभी जो सिग्नेटरीज हैं वो सारे उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। हमारे जितने भी सिग्नेटरीज जैसे आतिफ सर थे जिन्होंने जुलाई में किया था, वो सारे सिग्नेटरीज जो साक्षी के उस पर सिग्नेटरीज थे उन सबको हटा दिया गया है। अब डॉक्टर दीना और राजा अक्षर ने हमारे साथ। अच्छा, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो साचिट है या साशे वो शख्स जो ब्लैकमेल कर रहा है डॉक्टर दीना को, हमें नहीं पता वो ब्लैकमेल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वो उन्हीं की बात सुनती है, उसी की बात सुनती है। ठीक। सर ये बताइएगा कि एक तो ये कितनी बड़ी वारदात है कि फंड्स जो हैं वो उनकी खुद हो रही है, यानी कि एक तरह से करप्शन हो रही है, इनलीगली कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों के साथ भी लगता है कि आप लोग भी ड्रामा में हैं या शायद कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तो भी उन्होंने मुकदमा कायम करने का फैसला किया है। तो ये जो आप मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या ये आपने स्टेटमेंट लिख के FIA को भेजी है, क्या आपने SECP को ये भेजी है कि नहीं भेजी? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो एंडोवमेंट फंड है ये तो बेसिकली जो रेंट का आपके पास आते हैं, ये रेंट कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं और किसने डोनेट की थी, कब की थी, ये बताइए। नहीं, एंडोवमेंट फंड रेंट का नहीं होता। रेंट हमारे वहाँ पर डॉक्टर AQ खान के रॉबर्ट प्लाजा इफेक्ट मरकज में है, कुछ ऑफिसेज वो हैं, तो डॉक्टर AQ खान ने साशे को जब वो साशे 1999 में हमारे पास साशे ने अपनी प्रॉपर्टी दी तब, क्योंकि अब हमारा स्टाफ कम है, क्योंकि वो ऑफिस खोली है और वो रेंट पे है, और उनकी तरफ से जो रेंट आता है वो रेंट हम आगे अपने स्टाफ की साइड में। Ms. Chaman, would you tell us, you accused to Dina Khan that she made a lot more corruption in Sachet. So, do you have any kind of evidence? Yeah, I have. Already I have given the evidence, proof and everything thanks to media already. And she is involved in illegal payments with Mr. Mohammed Faisal. He declared himself as a United Nations employee, and these illegal activities are going on from April 2025. April 2025. So, do you contact to the FIA or NAB? Yes, we have already submitted our application to DG FIA by post, and I think they will receive our application within 1 or 2 days. Okay, and if they don't take any kind of mistake against you, any kind of accuse, then you will be compromised to him or not? Who? You? No. Who didn't? If they took back their mistakes and they hire you again, they pressurize a lot of our employees, like at first Mr. Atif Noula was resigned, then Mr. Umar, and Mr. Umar's resignation was full of allegations, and she didn't took any inquiry, and she accepted his resignation with immediate effect. She cannot do this, but she did. And after that, on Friday we were on lunch break, and we don't know what's going on in office after our absence. But on Monday we were not allowed to enter our offices. Thank you very much.